सोच रहा हूँ कि ऐसा फरमान जारी न कर दे सरकार कि आप जो है ऑक्सीजन लेना कम कर दो, सांस लेना थोड़ा कम कर दो, सांस लेना कम कर दे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो चुकी। जो भारत सरकार है वो ऐसे ऐसे आदेश जारी कर रही है जैसे पुराने समय में कोई तुगलकी फरमान होते थे। ऐसा वैसा भी ये जो सरकार कर रही है तुगली फरमान, ये जो है ना आम जनता को परेशानी के लिए जो है जारी किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने 1 साल के भीतर भीतर देखा है क्या देश के हाल हुए हैं, क्या जनता कितनी परेशान हुआ। सबसे पहले क्या फरमान जारी किया गया, जब सोना महंगा हुआ तो हमारे जो है गवर्नमेंट ने कहा कि सोना खरीदना बंद कर दो, शादी के अंदर जो है सोना देना बंद कर दो, पहनना बंद कर दो। चलो इस बात से हमें जो है कंट्रोल कर सकते हैं इस बात को कि सोना खरीदना बंद कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमने क्या किया कि आम जनता ने इनका हमारे जो है ना सरकार का साथ दिया, उन्होंने जो है इस चीज़ को कम कर दिया। दूसरी बात है, फिर हो गया थोड़े दिन बाद में फरमान जारी हो गया कि पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा होने पर हमारी सरकार ने आदेश जारी किए कि आप जो है साधन जो है कम कर दो चलाना, और बाहर विदेशी यात्राएं जो है बंद कर दो। जैसे कहीं जाना है तो जो है आप पैदल जाओ जा सको उसके। चलो इससे भी जो है कुछ हद तक जो है जनता ने एडजस्टमेंट कर लिया। तीसरी बात, अभी जो है कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि चीनी के लिए हाहाकार मचा हुआ है कि चीनी एकदम से जो कि 35 रुपये थी वो एकदम 70 रुपये पहुँचा दी। 35 तो लगभग 2014 उस टाइम थी, अब 48 49 से 70 पहुंच गई। भाई जो भी है मान ले डबल के करीबन जो है 1.5 गुना। या हम यह कह सकते हैं कि मतलब पेट्रोल 35 करने आए थे लेकिन चीनी को 70 पर ले गए। चीनी जो चीज सस्ती करनी थी वो क्या है डबल मार हो गई। उस पर जनता पर क्या हुआ कि डबल मार हो गई। अब चीनी सबसे जरूरत किस चीज में पड़ती आता है? चीनी चाय के लिए इंसान जो सुबह सुबह उठता है सबसे पहले उसे चाय चाहिए। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब कि जो बगैर एक कॉपी चाय के सुबेरे उठ नहीं सकते, उनकी आंखें नहीं खुलती जब तक वो चाय नहीं पीते। तो आम आदमी का क्या है कि चीनी यदि 70 हो गई, आने वाले को मैं नहीं मानता कि यही रुक जाएगी। तो दूसरी चीज ये कि सिर्फ चीनी महंगी नहीं है, चीनी जिन आइटमों के अंदर जाएगी वो सारे आइटम ही महंगे होंगे। जो भी है, जैसे कि मिठाई आने वाली जो है दिवाली आएगी अभी आप आने वाली महीने 1.5 महीने के अंदर, तो मिठाई भी जो चीनी से बनाई जाती है दूध से बनाई जाती है, दोनों ही चीज जो है महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। ठीक है, तो आम आदमी की ये है क्या है कि समझ से परे हो जाएगी ये चीजें। ऐसे ही और मैं नहीं मानता कि अभी चीनी यही 70 पे रुक जाएगी, क्या पता ये धीरे धीरे 100 के पार चली जाए। जैसे कुछ दिन पहले जो मीडिया वाले बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर है चीनी इस रेट में मिल रही है, आटा इस रेट में मिल रहा है। अब जब भारत के अंदर चीनी महंगी हो रही है तो वो ये नहीं कह रहे कि भारत के अंदर चीनी के रेट बढ़ गए, वो अब उसके फायदे बताएंगे। अब उसके फायदे बता रहे हैं ना कि हमारी सरकार, हमारे मंत्री जो हैं, बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, नेता मंत्री बता रहे हैं। अब वो भी आएंगे जो टीवी चैनल वाले हैं ना, वो भी आएंगे जो टीवियों के अंदर बार बार ऐसे बोर्ड के ऊपर लगा रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर चीनी इस रेट में मिल रही है, बंगाल के अंदर इस रेट मिल रही है, आटा ये मिल रहा है, शिखर में चढ़ गया। अब जब भारत के अंदर ये हो रहा है ना तो वो क्या करेंगे, चीनी महंगी होने से फायदे बताएंगे। जैसे पेट्रोल का बताया था, टीवी चैनल वाले हैं वो पानी के भी बता रहे थे कि जैसे पानी कम यूज करो। कोई घर पर आता है तो हम क्या करते हैं, बोले पूरा गिलास पानी का भरकर देते हैं। पूरा गिलास भरकर क्यों देते हो? क्या वो पूरा गिलास पानी पी जाते हैं? छोड़ते हैं, वो वेस्ट ही होता है ना, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। आप E20 पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? भाई साहब ये सरकार क्या है कि अपनी जो है नाकामियां छुपाने के लिए जो है कुछ न कुछ नए तौर तरीके ढूंढती रहती है। ठीक है, मतलब गलत कितना ही हो चाहे, ठीक है, उसकी गलती पर पर्दा डालकर गलती पे पर्दा डाल दिया जाएगा, उसके जो है ना कोई ऐसा सोल्यूशन, ऐसा जो है फायदा गिनाया जाएगा कि आम जनता को बेवकूफ बन जाए, भ्रमित किया जाए किसी ना किसी तरह से। अब एक जो है ना फरमान ही कहेंगे इसे भी, जो है जारी किया है हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कि स्कूलों के अंदर है बाहरी लोग नहीं जा सकते। अब वो बाहरी लोग कौन है? स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे जाएंगे, और बच्चे जाएंगे तो उनकी देखरेख के लिए माता पिता ही जाएंगे। अगर स्कूल की बिल्डिंग की हालत खराब होगी, या स्टाफ नहीं है, या स्टाफ बच्चों के साथ कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए माँ बाप ही जाएंगे। या तो माँ बाप जाएंगे या फिर उनके ऊपर जो है हमारे जो कर्मचारी हैं उनसे बड़े जो है देख रेख जिन पे, जैसे जो कर्मचारियों पर तो कोई रोक है ही नहीं।
जो खुद के लोग हैं उन पर तो कोई रोक है ही नहीं। जो बाहर, जैसे कि अभी मुद्दा चल रहा है, सीजेपी पार्टी के जो लोग हैं वो स्कूलों के अंदर जाकर स्कूलों के हालात दिखा रहे हैं, ठीक है। तो लोगों का यह कहना है कि उनसे डर कर, नहीं, सरकार का मतलब ये है कि उसके अंदर की जो है बात किसी को पता नहीं होना चाहिए, भाई अंदर क्या घटना घट रही है, क्या घटना घट रही क्या हो रहा है अंदर, ठीक है। अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो आई थी, मतलब 3 साल की है, 5 साल की बच्ची है, पता नहीं है, छोटी बच्ची, उसको एक मैडम है थप्पड़ लगाती है और थप्पड़ लगाने से ही वो लड़की मर जाती है वहीं पर। तो ऐसी जो नाकामियां हैं, अगर स्कूलों के अंदर जाने नहीं देंगे बच्चों को, जो बाहरी लोग बोल रहे हैं जिन्हें, चाहे वो मीडिया वाले हो या कोई हो, यूट्यूबर हो या अदरवाइज कोई भी लोग होंगे, उनको वो जाने नहीं देंगे, तो ऐसी जो कमियां होंगी वो बाहर कैसे आएगी। देखो जी, ये गलत है। मैं इस बात से सरकार की संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि आपने जो है ना अपना बच्चे को स्कूल में पढ़ाया है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी हो, तो आपका फर्ज बनता है उसको देखने, उसके जो है कहाँ बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कैसे उसकी सुविधाएं मिल रही है, अंदर उसको पानी मिल रहा है या स्वस्थ हवा मिल रही है या नहीं है, पंखे वंखे, तो आप देखने का आपको पूरा अधिकार है उस चीज़ का। अच्छा, आम जनता को स्कूल में जाने से रोका जा रहा है और आम जनता के टैक्स से ही स्कूल चल रहा है। तो ये कह रहा हूँ मैं, ये सरकार की यही ऐसी सिस्टम है कि वो समझ से हमारी समझ से परे हैं, ऐसे फरमान जारी कर दिए हैं। अभी जो है ना, जैसे इसी पे जो चीनी के ऊपर बयान था कि चीनी महंगी होगी, तो हमारे मंत्री जी ने क्या बयान किया, ठीक है महंगी हो गई, तो चीनी के उन्होंने क्या है फायदे गिनाने शुरू कर दिए इसे महंगाई के। क्या फायदे गिनाए कि ठीक है लोगों के जो है चीनी नहीं खाएगी तो शुगर नहीं होगी उनको, ठीक है, चीनी से अनेक प्रकार की जो है बीमारियां जो है फैलती हैं, जैसे मिठाई खाने से, और वो नहीं खाएंगे तो उनको बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो सरकार के दिए काम है देखो। तो जैसे हमने लगभग बातें मानी थी, पूरे देश ने ही मानी है कि सोना नहीं खरीदना है, लगभग से देश ने उसके ऊपर कंट्रोल किया था। उसके बाद जो है खाद्य तेल है उसके ऊपर भी कंट्रोल किया था। जो व्हीकल है धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिक हो गए, उनके अंदर भी काफी कंट्रोल किया, लेकिन वो कंट्रोल तो करते आ रहे हैं। क्या सुधार आया उस चीज के बाद? जो देश की आर्थिक व्यवस्था है उसके अंदर सुधार आया कुछ? क्या सुधार आएगा? ऐसे क्या सुधार है? इससे सुधार का तो कोई ऐसा सोल्यूशन होगा जब तो सुधार आएगा। सुधार तब माने जब देश पर जो दिक्कत आ रही है, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, ये कम होती, पेट्रोल कम कर दिया कि हम पेट्रोल यूज नहीं करेंगे, उसके अंदर एथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया, तो उसके रेट कम आए? कहाँ आए? कम है, नहीं आए। तो मतलब कुछ अगर कर रहे हो तो उसका फायदा कुछ तो दिखाओ जनता को कि फायदा क्या हो रहा है। ऐसा भाई, जिस रास्ते के अंदर अड़चन है, यदि हम उस रास्ते को बंद कर देंगे और सरकार कहती है दूसरे रास्ते से जाओ, तो वो अड़चन दूसरे रास्ते में भी आ सकती है। ये नहीं कि उस रास्ते का सुधार करो, भाई उस रास्ते में क्या प्रॉब्लम क्या है उसका सोल्यूशन करोगे तो ही कोई दिक्कत होगी। वो सरकार ऐसे कह रही है कि वो रास्ता ही बदल दो, भाई दूसरे रास्ते शुरू कर दो। तो उसकी तसल्ली क्या है कि दूसरे रास्ते में वो दिक्कतें नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज और आपको शायद पता होगी कि बिहार के अंदर मोदी जी का मंदिर बन रहा है। तो मोदी जी इंसान है, भगवान है, देव है, क्या चीज है? मंदिर किस लिए बन रहा है? जैसे कि अगर देश के अंदर कुछ चल रहा है तो देश के गृह मंत्री को इस चीज का पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है। अगर उन्हें पता ही नहीं है कि देश के अंदर क्या चल रहा है तो वो गृह मंत्री किस चीज के हैं? अगर ये चल रहा है तो एक पाखंडवादी है ये तो जी अब एक अंधभगत वाली बात है जी। देखो अंधभक्ति है, पाखंडवाद को बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, एक तरफ तो और बताया जा रहा है कि वीडियो आ रही है काफी कि वो मंदिर जो है लगभग 115 या 112 करोड़ रुपए के खर्च से होगा और उसके अंदर सोने की मूर्ति, ऐसी वीडियो आ रही है। कोई भी चीज है देखो, ये प्रचार चल रहे हैं, कोई जैसे कि मोदी जी का या कोई किसी प्रचार के अंदर कितना खर्चा आता है? करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, करोड़ों रुपए का है। यदि वही जो प्रचार अच्छे काम उनका पैसा जो है अच्छे कामों में लगाया जाएगा और अच्छी जनता को सुविधा मिलेगी तो प्रचार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोगों को सुविधा मिल जाएगी, उनका प्रचार हो जाएगा। एक पंथ दो काम होंगे कि नहीं? अच्छा, अब जो सरकार के समर्थक है, जैसे सीजेपी पार्टी जा रही है कि हम दिखा रहे हैं, जो सीजेपी के लोगों ने अभियान चलाया है, मैं कहूँगा कि बिल्कुल अच्छा अभियान चलाया है, स्कूल दिखाओ, स्कूलों की जो हालात है वो दिखाओ। तो वो बोल रहे हैं जो सरकार के समर्थक है कि स्कूलों के अंदर जाकर आप क्यों दिखा रहे हो, आप कौन होते हो ये दिखाने वाले? नहीं, ये तो आम जनता का देखो, आम जो पब्लिक है, पब्लिक से सरकार बनी हुई है ना कि सरकार से पब्लिक है, ठीक है, आम जनता से ही सरकार बनी हुई है। तो जनता का अधिकार है हमारा, जैसे कि वोट देने का हमें अधिकार है, वैसे ही हम हर चीज का हमें हर जगह का जाने का अधिकार है, उसके बारे में पूछने का अधिकार है। ये हमें जो है सरकार हम पर कोई ऐसा दबाव नहीं कर सकती कि आप क्यों जा रहे हो, वह क्यों उससे पूछ रहे हो सवाल। हाँ बिल्कुल। और हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री है उनका शायद बयान है जो
ये जो आदेश जारी किया स्कूलों के अंदर, इसको लेकर कि जो स्कूलों के हालात है या फिर स्कूलों के अंदर जो रोक लगानी है और है उसके ऊपर जो है जो मतलब कि बदलाव करना है स्कूलों के अंदर, सुधार करना है कुछ भी, वो जो गांव का सरपंच है ना, वो देखे गांव के लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया है, तो विश्वास तो मंत्री जी आप पर भी किया है लोगों ने, तभी आप इस पद के ऊपर बैठे हो। मैं तो ये कह वो रहा हूँ, तो मतलब कि जो गांव का सरपंच बनाया है, एक गांव ने बनाया है, उसके भी 2 भाग थे गांव के, बस कोई 100 से कोई 200 से आगे आया होगा। आपको तो एक हल्के ने बनाया, पता नहीं एक हल्के के अंदर कितने गांव होंगे उस हल्के के अंदर जिससे आप बनकर आए हो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ उसको जो है ना, ये हम जो जिसको वोट दे रहे हैं, हम जिसको जो है विधायक बनाते हैं, वो हमारे जो है इनसे खरा नहीं उतरता। तो ऐसा भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए हमारे संविधान के अंदर कि हम उससे संतुष्ट नहीं है तो हम उसको गद्दी से उतारने का हमें अधिकार होना चाहिए। अधिकार होना चाहिए। एक ये चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि अब जनता ने जिताकर सांसद विधायक बना दिया, कि चाहे वो चेहरा देखा हो या पार्टी देखी हो, लेकिन अगर वो पक्ष विपक्ष में जैसे भी है, जिस टाइम वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के अंदर जा रहा है, तो वो जिस पद के ऊपर है, जैसे सांसद है, विधायक है या MP MLA जो भी है, उसका वो रद्द होना चाहिए। हाँ, उसको कैंसिल कर दो उसको, और आगे से उसके चुनाव लड़ने पर ही जो है रोक लगा दी, क्योंकि उसने जनता के साथ विश्वासघात किया है। आजीवन उसके ऊपर जो है ऐसी रोक लगा देते कि आने वाले समय में वो चुनाव लड़ ही ना सके। ऐसा जो है हमारे संविधान में कुछ होना चाहिए। देखो, इससे क्या है कि बहुत ही जनता को फायदा होगा है, और वो अपने काम करने के अंदर जो है रुचि भी दिखाएंगे। वो पार्टीबाजी ऐसे सिस्टम में ध्यान नहीं रहेगा उनका। अब तो ध्यान तो उनका ऐसे पार्टीबाजी पैसों के अंदर रहता है, भाई वो पार्टी बन गई उधर चलो, ये पार्टी जो है इधर चलो, तो उनका ध्यान तो इधर। जनता काम कब करेंगे वो? बिल्कुल सही बात है। और एक और बात बताता हूँ, आने वाले मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में कि जिस हिसाब से जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधों की कमियां हो रही हैं, तो ऐसे में क्या है, ऑक्सीजन की कमी होनी सुनिश्चित है। तो अभी आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा फरमान जारी न कर दे सरकार कि आप जो है ऑक्सीजन लेना कम कर दो, सांस लेना थोड़ा कम कर दो, सांस लेना कम कर दे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। अपने सांस लेने में भी जो है थोड़ा कम करें। 1 मिनट में यदि हमें 70 बार सांस ले तो आप जो है 40 बार ही लो, ऐसे भी कह सकती है सरकार। कह सकती है। अगर जिस तरह से अब चीनी का है, सोने का है या तेल का है, ऐसे अब काफी फरमान है, स्कूलों के अंदर एंट्री बंद है, तो ये भी कोई सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात नहीं है। तो ये फरमान यदि जारी हो गया तो ऐसे इससे तो क्या है, मैं तो कहता हूँ सरकार यदि जनता को ऐसे तड़पा के मारना चाहती है तो उसको एकदम ही मार दे। जैसे शिक्षा मंत्री ने, जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने जो ये आदेश जारी किया है कि स्कूलों के अंदर बाहरी एंट्रियां बंद होगी, इनसे उन लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मेरे गांव के अंदर एक संस्था बनी हुई है NRG, वो बहुत अच्छे काम कर रही है। फिलहाल वो स्कूल की बाउंड्री के ऊपर लगी हुई है, स्कूल की बाउंड्री निकलवा रही है। ठीक है, जो काम सरकार को करना चाहिए वो एक संस्था कर रही है। ठीक है, अगर उनको अंदर एंट्री नहीं होगी तो वो काम कैसे कर पाएंगे? इन चीजों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा ना इस आदेश का। प्रभाव तो पड़ेगा। देखो, कोई भी कहे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कोई स्कूल के अंदर जा करके, भैया मेरी रुचि है भी मैं बच्चों के लिए कोई वाटर कूलर लगवाऊं अंदर जा करके, और मुझे वहां पर जाने ही नहीं दिया जाएगा तो मैं कहाँ से करूंगा वो काम है? हाँ, यही तो, ये तो सीधी बात है। तो मतलब कि स्कूल सुधारने की जगह और बिगाड़ने की सरकार चाहती है कि जो है बच्चा पढ़ लिख करके आगे न बढ़े, हमारे से जवाब न मांग ले। कहने का मतलब यही है। कहने का मतलब है उसे जवाब नहीं मांगना चाहिए जनता सरकार से। जो हो रहा है वो उसको होने दो बस। है जो चल रहा है वो सही है, जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आम जनता सिर्फ उसको सहने के लिए बनती है। 5 साल में जो है हमें ये दर्शन देंगे। 5 साल के इलेक्शन से एक बार आएंगे महीने के अंदर, महीने के आसपास जब तक इलेक्शन नहीं होते, बाद में ये क्या है अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर नहीं मिलेंगे ये कहीं पर भी। जैसे कोई संत महात्मा गुफाओं फिर ये गुफा के अंदर है जो ये अंतर ध्यान हो जाते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं फिर ये है। तो जैसा कि सरकार ने जितने आदेश जारी किए हैं, चाहे वो सोने को लेकर हो, E20 को लेकर हो, या फिर चीनी को लेकर हो, स्कूल को लेकर हो, इनके लिए आपके क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं।